शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करते हैं? इसके बारे में समझेंगे। इसका आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक। पहले ऊतक क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। और ऊतक शब्द का प्रतिपादन जो है बीचट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रतिपादन जो है वो बीचट ने किया था। ऊतक शब्द का प्रतिपादन जो है बीचट ने किया था। और ऊतक का अध्ययन जो किया जाता है वो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ऊतक शब्द का अध्ययन जो होता है, ऊतकों का अध्ययन कराता है हिस्टोलॉजी में। और हिस्टोलॉजी शब्द की व्याख्या किया था मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द की जो व्याख्या किया था वो मेयर ने किया था। समझने का प्रयास करेंगे कौन सा ऊतक गैसीय विनिमय, अवशोषण, उत्सर्जन का काम करती है, तो एपिथेलियम ऊतक होगा। ऊतक किसको कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक शब्द का प्रतिपादन, ऊतक शब्द का खोज किया था बीचट ने। और ऊतक का अध्ययन किया था हिस्टोलॉजी में। इसकी व्याख्या किया था मेयर ने। अब एपिथेलियम ऊतक जो होता है, ऊतक पहले देखते हैं एपिथेलियम ऊतक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। एपिथेलियम ऊतक समझने का प्रयास करेंगे। पहला है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। एपिथेलियम ऊतक क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। यह ऊतक जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। घाव को भरने में सहायक होता है। घाव को भरने में सहायक होता है। इसका रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। इस ऊतक का पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। इस ऊतक का पुनरुत्पादन क्षमता सर्वाधिक होती है। और यह ऊतक जो है, यह ऊतक होता है गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करता है। समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऊतक गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करती है, तो एपिथेलियम ऊतक होती है। एपिथेलियम ऊतक होती है जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका रीजनरेशन पावर सर्वाधिक होता है। घाव को भरने में सहायक होती है। गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करती है। एपिथेलियम जो ऊतक है गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करती है। शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका जो पुनरुत्पादन क्षमता होता है सर्वाधिक होता है। घाव को भरने में सहायक होती है। देख रहे हैं एपिथेलियम ऊतक जो है, एपिथेलियम शरीर जो होता है एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। शरीर के जो अंग होते हैं वो एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। यह एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, पित्ताशय में पाया जाता है। अमाशय, आंत, पित्ताशय में पाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऊतक गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करता है, तो एपिथेलियम ऊतक होता है। शरीर के जो अंग होते हैं एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। यह गैसीय विनिमय, अवशोषण और उत्सर्जन का काम करता है। यह अमाशय, पित्ताशय
में पाया जाता है। उनके बाहरी जो दीवार होते हैं, बाहरी दीवार होते हैं, अमाशय, आंत और पित्ताशय के बाहरी जो दीवार होते हैं वो एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। यह घाव को भरने में सहायक होता है। यह ऊतक जो है रीजनरेशन पावर इसका सर्वाधिक होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है पेशीय ऊतक। समझने का प्रयास करेंगे। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। एक होता है रैखिक, रैखिक पेशियां, रैखिक पेशियां होता है। दूसरा होता है अरेखित पेशियां होता है। दूसरा होता है अरेखित पेशियां। और तीसरा होता है हृदय पेशियां। हृदय पेशियां, ये 3 प्रकार का होता है। समझने का प्रयास करेंगे। पेशीय ऊतक जो होता है वो रैखिक पेशियां होती है, अरेखित पेशियां होती है और हृदय पेशियां होती है। रैखिक पेशियां वे पेशियां होती है जो जीव के अनुसार, जीव के अनुकूल काम करती हैं। अरेखित पेशियां वो होती हैं जो जीव के अनुकूल काम नहीं करती हैं, वो अपने अनुसार फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। और हृदय पेशियां जो पाई जाती हैं वो हृदय में पाई जाती हैं। ये तीनों समझ लेंगे। रैखिक पेशियां वो पेशियां हैं जो जीवों के अनुकूल काम करती हैं। अरेखित पेशियां वो होती है जो अपने से फैलती और सिकुड़ती है, जिस पर जीव का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और हृदय पेशियां जो होती है, हृदय पेशियां जो होती है वो हृदय में पाई जाती है। समझने का प्रयास करेंगे। पहला रैखिक पेशियां क्या होती है। पहला रैखिक पेशियां क्या होती है। रैखिक पेशियां क्या होती है, पहले समझने का प्रयास करेंगे। रैखिक पेशियां होती क्या है। रैखिक पेशियां जो होती हैं बेलनाकार होती हैं, बेलनाकार होती हैं। रैखिक पेशियां जो होती हैं वो बेलनाकार होती हैं। इसमें अशाखीय बंध पाया जाता है, अशाखीय बंध पाया जाता है, अशाखीय बंध पाया जाता है। इसमें लाल, लाल और गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती है। गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। रैखिक पेशियां वो होती है जो जीवों के अनुसार काम करती है, जीवों के अनुसार काम करती है, काम करती है, जीवों के अनुसार काम करती है। समझने का प्रयास करेंगे कि रैखिक पेशियां किसको कहा जाता है। यह जीवों के अनुसार काम करता है। यह बेलनाकार होता है। इसमें अशाखीय बंध पाया जाता है। यह लाल और गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। लाल और गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती है। यह शरीर के बाहरी अंगों में पाया जाता है। यह शरीर के बाहरी अंगों में पाया जाता है। यह शरीर के बाहरी अंगों में पाया जाता है। यह शरीर के बाहरी अंगों में पाया जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। पेशीय ऊतक जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है रैखिक पेशियां, एक होता है अरैखिक पेशियां और एक होता है हृदय पेशियां। वैसी पेशियां जो जीवों के अनुसार काम करती है, जीवों के अनुकूल काम करती है, वो होती है रैखिक पेशियां। अरैखिक पेशियां वो होती है जो जीवों के अनुकूल काम नहीं करती है, वो अपने से फैलती और सिकुड़ती हैं। और तीसरा होता है हृदय पेशियां जो हृदय के बाहरी दीवारों में पाया जाता है। पहला है रैखिक पेशियां, ये जीवों के अनुसार काम करती हैं। ये बेलनाकार होती हैं। इनमें अशाखीय बंध पाया जाता है। इसमें लाल और गहरे भूरे रंग की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। यह शरीर के बाहरी अंगों में पाया जाता है। अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, इसके बारे में समझेंगे। अरेखित पेशियां किसको कहा जाता है। वैसी पेशियां जो जीवों के अनुकूल काम नहीं करती हैं। वैसी पेशियां जो जीवों के अनुकूल काम नहीं करती हैं। वैसी पेशियां, वैसी पेशियां जो जीवों के अनुकूल काम नहीं करती हैं, जीवों के अनुकूल काम नहीं करती हैं।
काम नहीं करती हैं। वे अपने से फैलती और सिकुड़ती 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 हैं। तीसरा, यह लंबा तथा तुर्क रूपी होती हैं। यह लंबा तथा तुर्क रूपी होती हैं। यह लंबा तथा तुर्क रूपी होती हैं। यह शाखीय बंधन द्वारा आपस में समानांतर रूप से जुड़ी होती हैं। समानांतर रूप से जुड़ी होती हैं। अमाशय, आंत, मूत्रवाहिनी, अमाशय, आंत, मूत्रवाहिनी के भीतरी दीवारों पर पाई जाती है। समझने का प्रयास करेंगे कि अरेखित पेशियां क्या होती है। यह लंबा तथा तुर्क रूपी होती है। कौन होती है? अरेखित पेशियां पाई जाती है। वैसे पेशियां जो जीवों के अनुकूल काम नहीं करती है, वे कौन होती है? अरेखित पेशियां। जो अपने से फैलती और सिकुड़ती हैं, वो होती है अरेखित पेशियां। अमाशय और मूत्रवाहिनी के भीतरी दीवारों पाई जाती है, वो कौन होती है? अरेखित पेशियां। शाखीय बंधन द्वारा आपस में समानांतर रूप से जुड़ी होती है, कौन होती है? अरेखित पेशियां होती है। तीसरा होता है हृदय पेशियां। इसके बारे में समझेंगे। हृदय पेशियां ये अनैच्छिक होती हैं। इनवॉलंटरी होती हैं। ये साखी तथा बेलनाकार होती हैं। ये साखी तथा बेलनाकार होती हैं। इनमें आर पार के बंध बहुत कमजोर होते हैं। इनमें आर पार के बंध बहुत कमजोर होते हैं। समान परिस्थितियों में हृदय में संकुचन का काम करती हैं। जिससे शरीर में रुधिर प्रवाह बना रहता है। और हृदय पेशियां जो है हृदय में पाई जाती है। समझने का प्रयास करेंगे। हृदय जो पेशियां होती है, ये अनैच्छिक होती है, इनवॉलंटरी होती है, ये शाखी तथा बेलनाकार होती है। कौन होती है? हृदय पेशियां। समान परिस्थितियों में हृदय में संकुचन का काम करती हैं, जिससे शरीर में क्या होता है? रुधिर का प्रवाह होता है, हमेशा बना रहता है। तथा इनके आर पार के बंध जो होते हैं काफी कमजोर होते हैं। वो कौन होती है? हृदय पेशियां होती हैं। फिर से समझा रहे हैं। हृदय पेशियां जो होती हैं वो इनवॉलंटरी होती है, अनैच्छिक होती हैं। इसमें ये जो होती है शाखित होती है तथा बेलनाकार होती हैं। समान परिस्थितियों में हृदय का संकुचन बनाए रखने का काम करती हैं, जिससे शरीर में रुधिर का प्रवाह हमेशा बरकरार रहता है। इनके आर पार के बंध जो होते हैं काफी कमजोर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संयोजी ऊतक क्या होता है? समझने का प्रयास करेंगे। संयोजी ऊतक का मानव शरीर में काम क्या होता है? यह अवलंबन का काम करता है। दूसरा, शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है।
विषैले पदार्थों से बचाता है, शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है, शरीर के अंतरंगों को चिकना तथा लोचशील बनाता है, चिकना तथा लोचशील बनाता है। लिम्फ, रक्त संयोजी ऊतक के उदाहरण है। लिम्फ, रक्त संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संयोजी ऊतक के उदाहरण है। समझने का प्रयास करेंगे। संयोजी ऊतक क्या होता है? यह अवलंबन का काम करता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक। शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक। शरीर के अंतरंगों को चिकना तथा लोचशील बनाता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक। लिम्फ, रक्त संयोजी ऊतक के उदाहरण है। लिम्फ, रक्त क्या है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। चमन को सींचने में जरूर कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। हमारे जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है और आप इस चैनल से जुड़े मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।